सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे विभिन्न फिटिंग औजार। विभिन्न फिटिंग औजार में हमारा पार्ट चलेगा 9। पार्ट 9 में चलेगा हमारा चोट मारने वाले औजार। जो चोट मारने वाले औजार होते हैं बाकी में हर जगह काम आते हैं। जो चोट मारने औजार होते हैं उनको क्या कहते हैं? हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनको हैमर बोलते हैं। हैमर बोलते हैं। जो चोट मारने वाला औजार होता है क्या होता है? हमारा हैमर होता है। हैमर बोलते हैं, ठीक है, हैमर बोलते हैं। तो ये हमारे कार्यखंडों में वो है वर्कशॉप में प्रयोग होने वाला औजार है जो चोट मारने के काम आता है उसे हैमर कहते हैं। ठीक है ना? चोट मारने वाला औजार क्या होता है? हमारा हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं। कारखंडों और वर्कशॉप में प्रयोग होने वाला औजार जो चोट मारने के काम आता है उसे हैमर कहते हैं। हमारे वर्कशॉप हो या कोई भी हो, किसी वस्तु को ठोकना हो, किसी चीज को काटना हो, तो वहां पर हम हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा बोलते हैं। कई क्षेत्रीय भाषाओं में क्या बोलते हैं? हथौड़ा बोलती थी। तो अपन इलेक्ट्रिशियन भाषा में बोलते हैं इसको हैमर। तो हमारे हैमर बना किसका होता है ये भी देख लेते हैं। बना किसका होता है? बना किसका होता है? हमारा हैमर बना होता है कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील का या ड्रॉप फॉर्ज कार्बन स्टील का। किसका बनाता है? ड्रॉप फॉर्ज कार्बन स्टील का या कार्बन स्टील का या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है ना? तो अब इनके प्रकार पढ़ते हैं। हमारे जो हैमर के प्रकार होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? हैमर के निम्न प्रकार हैं। ठीक है ना? हैमर के निम्न प्रकार हैं। तो पहला लिखेंगे अपन हस्त हैमर। दूसरा है हमारा कला हैमर। तीसरा है हमारा मृदा हैमर। चौथा है हमारा स्लेज हैमर। और पांचवा है हमारा शक्ति हैमर। शक्ति हैमर। जो हमारा हैमर होता है, कौन कौन से भाग होते हैं इस हैमर के अंदर? ठीक है ना? हैमर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? हैमर
के भाग। हैमर ऐसे बोल दो किन मिलके, हैमर किन भागों से मिलके बना होता है, तो हमारा लिखते हैं हैंडल, ठीक है ना। दूसरा है हमारा फेस, तीसरा है हमारा पिन, चौथा है हमारा वेज, पांचवा हमारा आई होल, और नेक्स्ट है हमारा चिक, ETC। ये हमारे मुख्य जो भाग होते हैं हैंडल के, इन भागों से मिलकर हैमर बना होता है। इन भागों से मिलकर क्या बना होता है, हैमर बना होता है। इन भागों से मिलकर बना होता है। हैमर हमारा इन भागों से मिलकर बना होता है। तो हम कौन कौन से हैमर हैं हम पढ़ते हैं, और हैमर के पहले बारे में अध्ययन करते हैं कि हैमर में कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो हमारा एक हस्त हैमर है जिसमें बताया गया है कि प्रयोग होने वाला हैमर हमारा सबसे ज़्यादा हस्त हैमर में होता है। तो हस्त हैमर के बारे में अपन जानते हैं। फेस वाला भाग कौन सा होता है, हमारा नीचे वाला भाग, फेस, नीचे वाला भाग कैसा है, फेस। और इसके फेस और बॉल के पिन में बीच में भाग होता है, वो कौन सा होता है, चिक। और जो होल होता है जिसमें लकड़ी का हैंडल फंसा होता है उसको बोलते हैं आई होल, ठीक है ना। जो बीच में होता है वो होता है बेज, और जो ऊपर होता है वो होता है पिन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हैंडल। ये हमारे हैमर के क्या है, भाग हैं। जो आई होल होता है जिसके बीच में लकड़ी फंसी होती है, ये दिखाई दे रही है आपको, वो बीच में ये कट होता है, इसमें पिंचिंग लगाती हैं, तो वो कौन सा भाग कहलाता है, बेज भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, बेज भाग, ध्यान रखना। तो हमारे अस्त्र औजार होते हैं, ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं, निम्न प्रकार के, निम्न प्रकार के, ठीक है ना। तो कौन कौन से होती हैं, पहला आता है हमारा बॉल पिन, बॉल पिन हैमर, क्या आता है, बॉल पिन हैमर। दूसरा आता है हमारा क्रॉस, क्रॉस हैमर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेड हैमर। उसके बाद आता है हमारा स्टेड पिन हो गया, क्रॉस पिन हो गया, डबल पीस। उसके बाद आता है डबल फेस। ये हमारे इस प्रकार से हैमर हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक से। पहला है हमारा बॉल पिन। तो बॉल पिन का हैमर बीच वाला भाग क्या कहलाता है, चेक, मैंने बताया आपको। नीचे वाला भाग क्या है, फेस। और ये कौन सा भाग है, आई होल। और ये हमारी पिन की जगह कैसा हो गया, बॉल। तो अपन बोलते हैं बॉल, बॉल पिन, ठीक है। जो बीच वाला भाग होता है ये होता है हमारा बीच, ये हमारा कौन सा, हैंडल। कौन सा, हैंडल। जो हमारे ये औजार होते हैं हमारे
चोट मारने वाले जो हैमर होते हैं, देखो इनका अपन उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग करते समय अब उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कौन सा औजार किसके लिए काम लेना चाहिए। तो इस औजार का प्रयोग करते हैं अपन, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखो उपयोग करते हैं चोट मारने के लिए, मार्किंग करने के लिए, ठीक है ना, आदि, चोट मारने के लिए आदि कार्यों में करते हैं, कार्यों में करते हैं, ठीक है ना, आदि कार्यों में करते हैं। और जो हमारे हस्त औजार होते हैं इनका वजन कितना होता है, तो वजन में कितने मिलते हैं जी, जो हमारे जो वजन में मिलते हैं हमारे 0.125 से लेकर, वजन में 0.25 से लेकर ग्राम से 1.5 केजी तक क्या करते हैं, मिलते हैं। मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर वो हैमर होता है जो उल्टी वी की आकृति समय पिन की जगह पे बनाया जाता है। तो लिखेंगे क्रॉस हैमर वो हैमर होता है जो पिन की जगह पर, पिन की जगह पर उल्टी भी बनी होती, उल्टी भी के समान बना होता है। देखो ये हमारा बना होता है। वही सिस्टम, इसका क्या है, हैंडल, ये क्या उल्टी वी, पेन की जगह पे बी आकृति, उल्टी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फेस, ये हमारा क्या है, चिक, ये हमारा आई होल, आई होल, ठीक है ना। बीच में क्या है, बीच। तो ध्यान रखेंगे इसका उपयोग कहां करते हैं, साइडों में चोट मारने के लिए, साइडों में चोट मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है जो सीधा होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। क्या होता है, इस तरह से होता है। जो तुम्हारा वो वाला हैमर था वो क्या था, इस तरह से था। क्या था, इस तरह तेजा, ठीक है ना। तब 30 डिग्री इधर से मुड़ रहा था, 30 डिग्री इधर से। पर हमारा जो स्ट्रेट पिन हैमर है वो क्या है, सीधा एकदम, क्या है, एकदम सीधा है, ठीक है, इधर से उल्टा हो गया, ठीक है। तो अपना स्ट्रेट पिन हैमर होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो लिखेंगे स्ट्रेट पिन हैमर 90 डिग्री पर होता है। और लिखेंगे यह भी क्रॉस हैमर के समान होता है, ठीक है ना। ये भी हैमर क्रॉस हैमर के क्या होता है, समान होता है। तो इसका उपयोग लिखेंगे
उपयोग। साइडों में चोट मारने के लिए और जॉब या वस्तु को फैलाने के लिए, ठीक है ना, जॉब या वस्तु को फैलाने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर हमारा वो हैमर होता है यहाँ पर रिविट आदि को ठोकने के लिए काम आता है और रिविट आदि पर कोई निशान नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अपन इसका लिखेंगे उपयोग। इसके दोनों भाग कैसे होते हैं, बॉल होते हैं। दोनों भाग कैसे होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं दोनों डबल फेस। दोनों भागों क्या बोलते हैं, डबल फेस बोलते हैं। वही भाग चेक वाला जी भाग होता है, चेक होता है जी हमारा आई होलो होता है, ठीक है ना। बीच में होता है ये हमारा बेज होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग रिवेट, इसका उपयोग रिवेट ठोकने आदि कामों में, ठीक है ना। और लिखेंगे रोच ना आए इस लिए इस हैमर डबल फेस, इसलिए हैमर डबल फेस हैमर का क्या करते हैं, हैमर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कला हैमर। जो कला हैमर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को झिर्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झिर्री, झिर्री क्या बोलते हैं, झिर्री बोलते हैं। ये झिर्री इसलिए बॉल की जगह, पिन की जगह पे झिर्री बनाई जाती है। किसी वस्तु, जॉब आदि में से, लकड़ी में से कील को निकालने और ठोकने के लिए क्या आता है, काम आता है। ये फेस हमारा क्या ठोकने काम आता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, झिर्री बोलते हैं। तो लिखेंगे इसका उपयोग, इस हैमर का उपयोग वस्तु व जॉब, लकड़ी में से कील निकालने के लिए और ठोकने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। निकालने के लिए, ठोकने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा मृदा, मृदा हैमर। क्या है हमारे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मृदु हैमर, ठीक है ना। मृदु हैमर के बारे में पढ़ेंगे। मृदु हैमर हमारे एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चमड़े आदि लाइनों से बने होते हैं, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं, मृदु हैमर कहते हैं। तो मृदु हैमर में आता है हमारा पहला कच्चे चमड़े का हैमर। जो कच्चे चमड़े का हैमर होता है इसकी दोनों सतहों पर क्या है, परत लगाई जाती है, परत लगाई जाती है, ठीक है ना। जिससे किसी भी
जॉब या सीट पर या वस्तु पर कोई भी खरोच नहीं आए। तो लिखेंगे इस हैमर के दोनों फेसों पर चमड़े की परत लगाते हैं जिससे खरोंच ना आए। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैलेट। नेक्स्ट है हमारा मैलेट। हमारा जो मैलेट हैमर होता है जो लकड़ी का बना होता है, शीशम, सागवान, जैतून लकड़ियों से मिलके बना होता है। ऐसी लकड़ियां होती हैं जो मजबूत होती हैं, इमली की लकड़ी से भी बना होता है। तो हम लिख सकती हैं मजबूत लकड़ियों का बना होता है। मजबूत लकड़ियों का बना होता है, जैसे सागवन, शीशम, ठीक है ना, शीशम, इमली, ETC आदि। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हल्की धातु वाली चादरों में ठोकने पीटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ठोकने पीटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइनन हैमर। लाइनन हैमर हमारा वो हैमर होता है जिसके दोनों सिरों पर लाइनन के पेड़ लगे होते हैं, बीच में किसकी? स्टील की बॉडी होती है। बीच में कैसी होती है? स्टील की बॉडी। तो लिखेंगे अपन इसके बारे में, बीच में इस हैमर के बीच में स्टील की बॉडी होती है और दोनों सिरों पर क्या होता है? लाइनन के पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? लाइनन के पेड़ होते हैं। दोनों सिरों पर लाइनन के पेड़ होते हैं। ठीक है ना। जो क्या करते हैं अपन? लाइनन के पेड़ होते हैं जिसको अपन वायरिंग वगैरह आदि को ठोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग वायरिंग मोटर में ठोकने के लिए ETC करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है प्लास्टिक हैमर। देखो, प्लास्टिक हमारा वो हैमर होता है जो लोहे की, क्या होता है? इसके अंदर होल होता है। जो लोहे का इस बॉडी के अंदर कैसा होता है? होल होता है। ठीक है ना। जो लोहे का होल तो होता है, होल के अंदर क्या फिट होता है? हैंडल फिट होता है। क्या होता है? हैंडल फिट होता है। ध्यान रखना इसका। जो इसके दोनों सिरे होती हैं वो किसके बने होते हैं भाई?
प्लास्टिक अथवा रबड़ के पैड से बनी होती है। ठीक है, तो जो क्या करती हैं, अगर चोट मारेंगे तो ना तो इस पे खरोंच आएगी, जिस जॉब पे चोट मारे ना उस पे आएगी। तो इसलिए हमारी जो दोनों फेसों पर किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक या रबड़ के पैड का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे हैमर का आई होल लोहे की बॉडी में बना होता है। ठीक है ना, जिसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक अथवा रबड़ का पैड लगा होता है। इस लिए इसका उपयोग ऐसी वस्तु या जॉब में कर सकते हैं जिस पर कोई खरोंच नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए इसका उपयोग ऐसी वस्तु या जॉब में कर सकती हैं जिस पर कोई खरोंच नहीं हो सकती। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पे आप कर सकते हो जिस पे खरोंच कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट आता है स्लेज हैमर। कौन सा आता है, स्लेज हैमर। स्लेज हैमर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्लेज हैमर बाहरी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बाहरी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाहरी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बाहरी कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे अपन घन वगैरह के रूप में इसका उपयोग करते हैं, किसी बल्ली को बड़ी को ठोकने के लिए, तो यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। ये वजन में कितनी होती हैं, वजन में होती हैं भाई 2 केजी से 10 केजी तक। कितने होती हैं, 2 किलो से लेकर 10 किलोग्राम तक होती हैं। और इनकी जो लंबाई होती है जो 50 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है भाई, 50 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की इनकी भी लंबाई हो सकती है। जो 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इनकी लंबाई मिलेगी देखने को आपको। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट आता है शक्ति हैमर। क्या आता है, शक्ति हैमर। लास्ट है हमारा शक्ति हैमर। जो शक्ति हैमर होता है, बाहरी और बड़ी जॉबों वाली मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, बाहरी व बड़ी जॉब को फोर्ज करने के
लिए भारी भारी और बड़ी जॉब को फोर्ज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और ये किसके द्वारा चला जाते हैं? बिजली की मोटरों द्वारा चला जाते हैं। यह है बिजली की मोटरों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है ना, बिजली की मोटरों द्वारा चलाए जाते हैं, इनका ये हो गया। और लिखेंगे इनका अधिक उत्पादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अधिक उत्पादन के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे चोट मारने वाले जो औजार थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हमारे जो औजार रह गए हैं उनके बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू, वेलकम। आई होप कि आपको मैंने जो हैमर पढ़ाए वो समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।